क्या आप जिम जाते हैं? और जिम जाते हैं तो क्या जिम में पूरी तरीके से समय देते हैं? समय देते हैं तो क्या थकते हैं? और थकते हैं तो क्या फिर आराम भी करते हैं? चलिए, आज की स्टोरी बेहद ख़ास है और आपके लिए है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको एक स्पेशल दादी जी से मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम जिम वाली दादी हैं। जी हाँ, उम्र 70 साल और वो वेट लिफ्टिंग करती हैं, वो वेट उठाती हैं। वो इस उम्र में पूरी तरीके से एक्टिव हैं, वर्कआउट करती हैं और युवाओं को प्रोत्साहित करती हैं। जब वो जिम जाती हैं तो लोग उनको देखते ही रह जाते हैं कि इस उम्र में कोई इतना भला एक्टिव कैसे रह सकता है। तो ये हैं हमारी वायरल स्पेशल जिम वाली दादी। जिम वाली दादी लगातार इस उम्र में जिम आती हैं, जिम में पूरी तरीके से समय देती हैं। समय के साथ साथ यहाँ पे जो लोग उनको देखते हैं वो लोग उनसे काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आज हम जिम वाली दादी से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस उम्र में वो किस तरीके से इतनी सारी मेहनत करती हैं। और जब इस उम्र में लोगों की तबीयत ख़राब होती है, वो ढंग से चल फिर नहीं पाते, खाना पीना खाने में उन्हें समस्या होती है, तो वायरल दादी किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती हैं, ये भी हम आज जानेंगे और पता करेंगे कि दादी किस तरीके से अपनी पूरी दिनचर्या में तमाम चीज़ों को मेंटेन करती हैं। तो इससे पहले हम दादी जी से बात करें। दादी जी, क्या बोलते हैं कोच साहब इसको, जो जिम करने से पहले वर्कआउट करते हैं? वार्म अप कर रही हैं दादी जी, अभी वार्म अप कर रही हैं। तब तक हम लोग कोच साहब से बात करते हैं। कोच साहब की खासियत ये है कि वो दादी के बेटे भी हैं और कोच भी हैं। तो अपनी दादी को कोचिंग देना, ये तो एक हर पोते का ड्रीम होगा कि मम्मी है। अच्छा, ये आपकी मम्मी है? ओके, फिर दोबारा। इसीलिए वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से इनका मैंने पेज। अच्छा, आपकी मदर हैं? जी। ओके, तो दादी जी के नाम से फेमस हैं। दादी तो एज हो गई है तो लगभग जो आते हैं वो दादी कहने लग जाते हैं। बाकी ये वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से पूरे दुनिया में ही वायरल है। ओके, यानी आपकी मम्मी हैं? जी हाँ, और सब इन्हें दादी वायरल दादी जी। उम्र के नाम से, उम्र एज 70 के हो गए ना, तो लगभग इस उम्र में दादी ही हो जाते हैं। चलिए, तो माता जी को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप जी। और 70 की एज है जी। वेट लिफ्टर हैं। जी। जब जिम में जाती हैं तमाम लोग इनसे प्रोत्साहित होते हैं। क्या है उस कहानी बताइए पहले तो। देखिए, ये भी नॉर्मल एक फीमेल थे, हाउसवाइफ। कोई जिम से रिलेटेड इनका कभी ज़िंदगी में जिम के बारे में सिर्फ सुना ही था, अंदर से कभी नहीं देखा था। इनको 2 साल पहले 68 की जब एज थी तो इनको नी आर्थराइटिस हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि अब उम्र हो चुकी है, अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा कि मेरी मम्मी क्या करेंगे। फिर जैसे ही इनका दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ 2-3 महीने फिजियो कराने के बाद, तो फिर मैं इनको जिम में लेके आ गया था। वो दिन है और आज दिन है, तो ये उनसे अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब इनके किसी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से बहुत एक्टिव हो गए हैं, अच्छा वेट लिफ्ट करते हैं, अच्छा खाते हैं, सारा घर का काम भाग भाग के करते हैं। अब थकते नहीं हैं, वरना जिम से पहले तो बहुत थकावट रहती थी इनको। अजय नाम है इनका और छोटे बेटे हैं आप, है ना? तो आप जिस तरीके से क्या खाना है, क्या पीना है, इस समय इस उम्र में काफ़ी कुछ परहेज करना पड़ता है। देखिए, परहेज जैसा कुछ नहीं है, सब खा लेते हैं, दूध पीते हैं। एक एज होती है कि उसके बाद डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो सब कुछ डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं ना, तो आपके शरीर की कैलोरीज बर्न होती हैं। तो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं खूब अच्छा वेट लिफ्ट करके, तो मन में जो आता है खा लेते हैं। इनका फेवरेट ही नीचे कलेवा ब्रांड है, उसका दही बल्ले खाते हैं और रात में भी खा लेते हैं। कभी यहाँ पे बगल में एक पुष्प विहार करके जगह, वहाँ का बर्गर फेमस, तो बर्गर खा लेते हैं। उनको जो अच्छा लगता है सब खाते हैं। मीठा बहुत खाते हैं, क्योंकि बीइंग ए जाट ऑफ हरियाणा, तो मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो खा लेते हैं। मैं इसको मना भी नहीं करता। क्यों? लाइफ एक मिली है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत फैली हुई है कि आपको पतला होना है, आपको ये नहीं खाना। एक आम इंसान, एक आम इंडियन को सिर्फ फिट रहना है, सब खाना है, क्योंकि आपको कहीं जाना भी पड़ेगा। अब किसी के घर जाएंगे, नहीं मैं तो ये नहीं खाता, मैंने सब खाइए, एक्सरसाइज कर रही है, आराम से रहिए। इतना वो नहीं है, हेक्टिक नहीं है कि आप इसको फॉलो ना कर सकें। एक्सरसाइज अच्छी करिए, कुछ भी खाइए, चल जाता है। अजय जी, ये बताइए कि अपनी मॉम के साथ जिम आते हैं,
कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि अपनी मम्मी को ही कोचिंग दे रहा हूँ मैं, प्लस मैं मेरे को देख के, मतलब देख के, हमारी जोड़ी को देख के कि लोग अपनी माँओं को जिम ले जाना शुरू करें, एटलीस्ट अपनी माँ बाप के बारे में, उनकी सेहत के बारे में इंडिया में सोचना शुरू कर दिया। वरना ये कॉन्सेप्ट बाहर का था। इंडिया में हमारे यहाँ एक्सरसाइज जिम का कॉन्सेप्ट नहीं है। उम्र होने के बाद तो यानी कि डॉक्टर को भी लगता है, सबको ही लगता है उम्र हो गई है, अब आप घर पे आराम करिए, धीरे धीरे अपनी मौत का इंतज़ार करिए, वो जब आएगी आपको बिल्कुल इतना बूढ़ा बिल्कुल दवाइयों पे डिपेंड कर देंगे। अजय थोड़ा बताइए, जो लोग हमें देख रहे हैं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, माता जी का क्या नाम है, और अभी जैसे 70+ एज होगी उनकी। 71 के हो जाएंगे। बेसिकली हरियाणा से हैं हम, हरियाणा में भिवानी से। मैं 2005 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मैं दिल्ली आ गया था। मैं 2011-12 के आसपास मम्मी को लेके आ गया था। मम्मी घर पे रहते हैं, कोई काम, मतलब घर के हाउसवाइफ हैं, कभी बाहर का कुछ नहीं। सत्संग जाते हैं, टीवी देखते थे, पहले सत्संग जाते हैं, टीवी देखते थे, घर का काम करते थे, बस से ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। अब जिम जाते हैं, सत्संग जाते हैं, घर का काम अब भी अपने हाथों से ही करते हैं। जी, रोशनी देवी सांगवान पूरा नाम है। रोशनी देवी सांगवान, उम्र 71 साल, जैसा आपने सुना कि जनवरी में 71 साल के हो जाएंगे। सीधा वक्त जाया ना करते हुए मैडम से बात करते हैं। दादी जी, आपने प्री वर्कआउट किया, हमने देखा कि पूरी अब वेट लिफ्टिंग के लिए आप जाएंगी, तो इससे पहले बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ उस वक्त करना पड़ता है। तो मुझे बताइए कि उम्र इतनी 70 साल से ऊपर आपकी हो गई है, इस उम्र में जैसा अजय ने कहा कि सब लोग घर में बैठ के इंतज़ार करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, आप इतनी एक्टिव हैं और वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। ये वेट लिफ्टिंग ऐसे करती हूँ कि क्यों मेरा बेटा, मेरे गोड्डा में घुटनों में दर्द हो गया था, तो बेटे को बताया ही नहीं कई दिन। उसके बाद एक दिन बाथरूम से तिसड़ की गिर गई तो रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा चोट लगी। तो उसके बाद डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई उम्र का गल दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं, अब आप दर्द की आदत डाल ले लो। तो बड़ा अफसोस होया कि भाई अब इस उम्र में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा, हैं? तो कई दिन फिजियोथेरेपी करवाई, सारा काम करवाया, तो आराम तो होया, ये नहीं आराम। तो बेटा बोला कि भाई ये कोई हल नहीं है, एक बार आराम हो गया फिर बढ़ जाएगा। तो फिर बोले चलो जिम में चला। मेरे को जिम में, इस उम्र में जिम जाएंगे 2-4 हड्डी शीप टूट जाएंगे, लोग तमाशा देखेंगे, हंसेंगे भाई। तो वो बोले कोई बात ना कि भाई आप किसी की साइड में ना देखो, खाली मेरी साइड में देखो। तो 2-3 बार तो मैं नीचे तय चली गई, कई बार ऊपर तय चली गई। तो फिर बेटा बोला कि बेटा मेरे को दोपहर में लेके आता था, 6 महीना तो ऐसे ही लग गया कि भाई धीरे 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 करवाते। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, मैं जिम छोड़ नहीं सकती। अब आप छोड़ नहीं सकते? हाँ, क्योंकि संडे को भाई छुट्टी होती है, तो कई बार बेटा बोलता है भाई मेरे को आज काम है ज़्यादा, कपड़ा धोना, ये करना। तो कल फिर कोई आया था तो कल भी फिर आए। तो रोशनी देवी जी क्या लोगों को बताना चाहेंगी जो इस उम्र में 4 दीवारी के अंदर अपने आप को बांध कर रखते हैं, दवाइयों पर गुजर बसर करते हैं? अरे बाहर निकलिए, दादी जी जैसा थोड़ा जिम में वक्त भी दीजिए। ये है ना कि भाई अपने लिए थोड़ा घना टाइम काटना। पहले औरत पियर गाँव में रहती है, अपने घर ससुराल में नहीं जाती थी। पहले अपने पियर में रहती थी तो जब पूरा काम करती थी, माँ बापा करती थी, ये करती। ससुराल में चली गई, सासू ससुरा की, देवर जेठा की, सब की, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर आदमी, तो वो उन्हीं में चक्रा में पड़ी रहती है। अब अपने लिए थोड़ा टाइम काट के 1 घंटा घना नहीं तो 1 घंटा तो ज़रूर काटो। कसरत करो, एक्सरसाइज करो, घर में करो, बाहर करो, कहीं न कहीं तो करो, तो आप फिट रहोगा। आप कितना वेट उठा लेते हो? मैं 105 किलो उठा लेती। 105 किलो उठा लेते हो आप? भाई कमाल की बात है, 105 किलो। दादी धाकड़ है और दादी का वेट लिफ्टिंग भी देखेंगे, मगर जैसा आपने कहा कि बाहर निकलो, इंतज़ार मत करो मौत का, ज़िंदगी जियो। अब बच्चों पर बोझ ना बनो ना कि भाई जैसे हम थके रहेंगे तो बच्चे भी बाहर जाएंगे तो उनका भी टेंशन रहेगी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अब पता नहीं पीछे क्या हो जाएगा। भाई थोड़ी घनी अपनी भी सेहत ठीक रखो तो 1-2 मानसा का आप और भी काम कर सकते हैं। हम खुद ही खाट पर बैठ जाएंगे तो हम ही बाट देखा, हमारे को कोई पानी पिलावा। तो ये तो युवाओं को भी सीखना चाहिए। मैं आपसे एक टिप्स लेना चाहूँगा। जब मैं पहली बार, हालांकि मुझे समय नहीं मिलता जिम जाने का, मगर जब मैं पहली बार जिम गया तो उसके बाद ना मेरे को बॉडी में बहुत, हाथ पाँव में बड़े मसल्स खिंच गए, मेरे दर्द होने लगा।
उसके बाद में गया ही नहीं जिम। हाँ, तो भाई ऐसे ही होएगा ना। अब जैसे एक दिन चलेगा अच्छा भी ना नहीं जाएगा फिर तो दर्द होएगा, क्या होएगा हैं? रोज जाओ, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करो। ये नहीं कि भाई मैं पहली बार आई 100 किलो वेट उठा लिया, ऐसा तो नहीं है। तो धीरे 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 भाई तो करोगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब हैबिट डालिए, ये नहीं कि मेरी तरह आप एक दिन गए और फिर बाद में बॉडी दर्द हो जाएगी, 6 महीना नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए आपको जैसे मैंने एक नाम दिया अभी धाकड़ दादी, जिम वाली दादी, जिम वाली मम्मी, तो इन नामों से पुकारा जाता है। और इस चारों तरफ एक बार दिखाइए एक बार कैमरा कि चारों तरफ जो युवा हैं वो यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं और बीच में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला रोशनी देवी वर्कआउट कर रही हैं। ये कैसे रहता है और लोग कैसे प्रेरणा लेते हैं? बच्चे बोलते हैं कि आंटी आपको देख के हमारे को भी थोड़ा जोश आता है कि आंटी इसी उम्र में करी से तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनको बिल्कुल कर सकते हो भाई हैं। आपकी तो उम्र छोटी है, मैं तो भाई पढ़ाओ में जा रही हूँ मरने की, लेकिन फिर भी मेरे की हिम्मत है कि मैं आऊँ रोज़ और रोज़ की जिम करूँ। और आपका बेटा आपको कोच करता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है। मेरा बेटा नहीं करवाता था, आज शायद मैं उरे तक नहीं पहुँचती कि मेरी वो इतनी वो थी ये नहीं कि मैं जिम में जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, कभी नहीं है? मेरे बेटे नहीं मेरे को कराया तो आज उरे तक पहुँची। हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है? हरियाणा की मिट्टी में ताकत है। ताकत है। हरियाणा के दूध घी में ताकत है, हरियाणा की मिट्टी में ताकत है। हाँ, तो भाई वाह। तो दादी के आगे किसी की दादागिरी नहीं चलने वाली और सीधा बिना वक्त ज़ाया करते देखते हैं दादी की वेट लिफ्टिंग, दादी किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि प्री वर्कआउट हुआ था, प्रैक्टिस हो गई है, स्ट्रेचिंग हो गई है, अब सीधा अखाड़े में देखते हैं क्या दादी वेट लिफ्टिंग करती हैं और तमाम चीज़ों पर नज़र रहेंगी। चलिए दादी जी देखते हैं आपका वर्कआउट। तो दादी एक तरफ वेट लिफ्टिंग कर रही हैं तो सीधा उनसे बातचीत करेंगे। ये जो 70 केजी का वेट आपने देखा कि अभी दादी वेट लिफ्टिंग कर रही थी, अब सीधा 100 प्लस 105 केजी। दादी ये पूछूंगा आपसे कि आपने पाउडर लगाई, ये उंगली आपकी सीधी रहती है? ये उंगली सीधी रहती है। मेरे को 20 साल हो गया, गंडा से कट गई थी। ओके। तो ऐसी ही रहती है। और कंधे की मसल टूटी हुई है। कंधे की मसल टूटी हुई है और दादी जी की उंगली ये सीधी नहीं हो पाती। हाँ, 70 केजी का वजन आपने देखा, अभी इन्होंने वेट लिफ्ट किया। 70 साल से ऊपर की उम्र है, जल्दी 71 साल की उम्र होने वाली है दादी जी की। कमर में दर्द होता है और एक सकुटियाड़ो मार गया था पैर में, घुटने में मार गया था, 2 महीना हो गया। तो अभी वो जहाँ ठीक नहीं हुआ है, हल्का हल्का दर्द होता है और फिर भी मैं चलती रहती हूँ। फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ। हिम्मत टेंशन काय को लेने का, लाइफ में चलते रहने का। वही मैं चलती रहूँगी, जितने सांस आएगा चलती रहूँगी। बिल्कुल मेरे को अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको अच्छा लगता है और जो लोग देख रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा कि इसी का नाम तो जिंदा दिली है। क्योंकि दादी ने कहा मैं रुकने वाली नहीं, मैं तो चलने वाली हूँ। और आप देखिए वेट बढ़ गया है और 105 किलो का वजन अब दादी वेट लिफ्ट करेंगी। 103 किलो मारा था इन्होंने लास्ट, जो वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था। तो आज 105 का ट्राई करके देखते हैं। न्यूज़ 18 पे। हाँ, आज न्यूज़ 18 पे 105। ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो भाई ये देखिए आप हमारे कैमरा पे फर्स्ट टाइम दादी 105 का वेट लिफ्ट करने जा रही हैं और आप देखिए कि तमाम लोग इनको प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं और इनसे इंकरेज होते भी हैं। माँ ने बच्चों को चलना सिखाया है और उनको पढ़ना लिखना सिखाया है, मगर अब जब माँ बुजुर्ग हो गई है तो बेटा उनको जिम सिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से वेट लिफ्ट करते हुए रोशनी देवी जी। 105 किलो तेरी की वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई साहब कतई, भाई साहब जी सा आ गया। अरे मजा आ गया जी, क्या मतलब मुझसे तो हिलेगा भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो, हिल जाएगा। तू तो घाबरू छोरा से बता, मैं तो बूढ़ी लुगाई छू। कोशिश करना सब कुछ हो जाएगा भाई। अजय जी
एक नॉर्मल जिम करने वाले लोग के लिए ये वेट लिफ्ट करना कितना मतलब देखिए प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे ना, फिर तो चाहे आपकी कोई एज हो चाहे कोई जेंडर हो। अब ये पिछले 2 साल से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, इसी वजह से इनके जॉइंट मजबूत हुए हैं, प्लस में इतना हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। मेरे लिए तो ये दृश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। थैंक यू। आप बताइए। मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि सब देखते हैं ना, बेटा बताता है कि मम्मी आपकी वीडियो देखो, सब देखते हैं, मेरे को और अच्छा लगता है कि भाई दुनिया में चर्चा हो रही है तो कुछ न कुछ होएगा, जब ही तो चर्चा हो रही है, नहीं तो कौन करेगा किसी की चर्चा। चर्चा के कौन चर्चा हाँ सच्ची बात है, बिना चर्चा का कोई चर्चा नहीं करता है। जुबान खुली रह गई भाई साहब, आँख खुली रह गई देखकर कि ये क्या अचंबा मैंने देखा कि एकदम से इस उम्र में कई समस्याओं का सामना लोग जब करते हैं, उस दौर में रोशनी देवी जी वेट लिफ्टिंग करती हैं, जिम वाली दादी के नाम से वायरल हैं। क्या कहेंगी जाते जाते उन लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, एक मैसेज, एक संदेश? मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई अपने लिए समय काटो, 1 घंटा तो बिल्कुल काटो, घर में कसरत करो, बाहर करो, जिम करो। जिम में आओ, कोई ऐसा थोड़ी कि बंधन है भाई जिम में, कोई पार्क में जाओ, कहीं न कहीं जाओ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो। और सब ने कसरत सब नहीं करनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने शरीर का ध्यान सभी ने रखना चाहिए। आपने अजय को बचपन में बहुत कुछ सिखाया है, मगर अजय आप इस उम्र में उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपने बुजुर्ग माता पिता को घर में देख रहे हैं, बस वो इंकरेज नहीं कर रहे जैसे उन्होंने बचपन में उन्हें इंकरेज किया? देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप एक एज आने के बाद अपनी खुद की घर गृहस्थी में लग जाते हैं और आप ध्यान ही नहीं देते कि आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको आपके सहारे थोड़ा सा मतलब टाइम की ज़रूरत है। ज़्यादा तो खैर कभी मांगते नहीं माँ बाप हैं, पर आप अगर थोड़ा सा भी उन पर ध्यान देंगे ना तो पहले की तरह ही एक्टिव रहेंगे। और माँ बाप अगर खुश हैं तो आपको कुछ ना कुछ देंगे, चाहे दुआएँ भी दें तो माँ बाप की दुआ ज़रूर लगती है, ये सच्चाई। फिर चाहे आप सतयुग में जिएँ चाहे कलयुग में जिएँ, सतयुग हो या कलयुग, माता पिता से बड़ा कोई भगवान ना हुआ है ना होगा। तो वायरल दादी जी आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। और आपको ब्लेसिंग बहुत सारी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, कीप वर्किंग हार्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वायरल दादी पसंद आई होंगी, क्योंकि दादी के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलती है।